आज नरसी अपने भैया विक्रम के पास में पहुँचे हैं और कहने लगे, भैया रामा बेटी का भात भरने को जाना है, इसलिए तुम मेरे साथ चले चलो। मुझे तुमसे कुछ चाहिए नहीं, केवल तुम मेरे साथ चले चलो। जो ये विक्रम ने बात सुनी, क्रोध में आ गया। सुनी नरसी के बेन, क्रोध तन बढ़ो के गिरा उचारी। अरे दिए सामा हमें भात की लाई के, दिए सामा हमें दिखलाई भात की लाई के। विक्रम कहने लगा, तूने जिस दौलत को लुटा दिया है और अरे सुनी नरसी के बेन कहे झुंझराई के विक्रम भाई, दिए सामा हमें लाई भात की दिखलाइए। बोले, हमें तो बड़ी शर्म आती है, लेकिन क्या करें, बड़ी लज्जा आ रही है। तूने जिस बाप की दौलत को साधु महात्माओं को लुटा दिया है। नरसी कहने लगे, भैया तुमसे मुझे कुछ चाहिए नहीं, तुम केवल मेरे साथ चले चलो। विक्रम कहने लगा, नरसी कोई तेरे साथ नहीं जाएगा। अरे कोई न तेरे साथ में जई है, काहे परो तू पीछे। अरे क्यों परो है मेरे पाछे रे, तेरे संग में नाई कोई जई है। उन्हीं को ले जा संग में, लंगोटा जो वे काछे। महाराज बनेगो उनको तेरो संग, और नंगा को नंगा ही मिले जब होई, बंधे जाई जब चंग। बोले, तू महात्माओं को ले जा जिनको तूने सारी दौलत लुटा दी है हमारे बाप की। आज नरसी वहाँ से चले हैं, सोच रहे हैं, परमात्मा मैंने तेरे पीछे अपनी सारी दौलत लुटा दी और ये आज क्या हो रहा है। नरसी सोचने लगे, भात ले जाने के लिए महात्मा साथ में जाएंगे। कोई तो महात्मा अंधा है, कोई तो बूढ़ा है, कोई चल नहीं पाता है, तो एक गाड़ी भी होनी चाहिए। और नरसी, अरे भाड़े वाली गाड़ी के ढिंग नरसी भैया आओ रे, भाड़े वाली गाड़ी के ढिंग नरसी भैया आओ रे। भाड़े वाले ने गाड़ी को 5 रुपया को मोल बताओ रे। बोले नरसी भैया भात भरिवे को तुम तो चलियो रे, जोई भात भरेगो भैया सोई दिए किराओ रे। भाड़े वाली गाड़ी के पास में नरसी पहुँचे, कहने लगे, भैया रामा बेटी का भात भरने के लिए जाना है, तो मेरे साथ चलो चलो। बोलो, किराया कौन देगा। नरसी कहने लगे, किराया जो भात भरिए सो। अरे मैंने पूछा किराया कौन देगा। बोले, जो भात भरिए सो। कहने लगा, जे भी तुम्हारी कोई बात हुई, जो भात भरेगा सो। उसने मना कर दिया तो नरसी आगे चले। खड़े होकर के अकेले में सोचने लगी कि अब कहाँ जाएं। फिर ध्यान आया, हमारा मित्र एक फरसी, हमारा एक मित्र है, उसके पास में चले। आज नरसी, अरे जाको यार द्वार पे भैया पाओ, बाने कंठ से मित्र लगाओ। अरे मेरे बहुत दिन में आओ, अरे आओ। तब परसी ने हित करी बैठाए। परसी मित्र के पास में पहुँचे। बोले, भैया रामा बेटी का भात भरने के लिए जाना है, आप अपनी गाड़ी हो तो हमें दे दो। परसी कहने लगा, भैया गाड़ी तो है हमारे पास में, एक खड़ी है। बैल आज कई एक दिन के बैठे हैं, उठ नहीं रहे हैं। कल तो गांव वालों को बुला कर के उठवाया था, बिल्कुल बेकार है। नरसी कहने लगे, भैया तो चलो हमें दिखाओ। अरे नरसी परसी मित्र यार दो आगे बढ़े हैं भाई, और अब पहुँचे सार में जाई हैं, बात सुनो हमारे भाई। बूढ़े बेल जहाँ दुई बैठे, नरसी भक्त ने देखे।
अरे जब नरसी ने आवाज लगाई, पूछ जो भक्त ने पकड़ी, और बेल फुनकारी के खड़े भये, तुम सुनी ले कथा यगारी। जैसे ही सार में पहुँचे हैं, बूढ़े बेल बंधे देखे हैं, तो नरसी ने जैसे ही उनकी पूँछ को पकड़ा, बेल दोनों उठ कर के खड़े हो गए। फरसी कहने लगा, भैया तुम्हारे हाथों में कौन सा जादू है, ये बैल उठ कर के खड़े हो गए, अब तुम ले जाओ। फरसी के पास से नरसी दोनों बैलों को गाड़ी को लेकर के आश्रम पे छोड़ दिया और संतों से कहा, तुम ऐसा करो, बैलों के लिए घास लाओ। और नरसी भात की तैयारी करने लगे हैं। और नरसी ने, अरे अब सुमिर श्री कर तार जोड़ दई, नरसी ने गाड़ी। अब सुमिर श्री कर तार जोड़ी दई, नरसी ने गाड़ी। अब सुमिर श्री कर तार। नरसी ने गाड़ी जोड़ दी और लेकर के चले हैं। महात्मा बैठे हैं उसमें। और जब चले तो गांव के लोग हंसने लगे। कुछ संत यूँ कहने लगे, भैया सुनो चितलाई के, हम तो न जावे संग में, हम रहें जाई नंगर में। जब गाम के हंसी करें, तो रिश्तेदार जने कहा करे। कुछ महात्मा कहने लगे, भैया जब गांव के हंसी कर रहे हैं तो रिश्तेदार पता नहीं क्या कहेंगे। नरसी बोले, ऐसा नहीं, चलो। और गांव से थोड़ी दूर लड़िया जब निकल पाई, हुआ क्या, रेत में लड़ी अटक जाती है भक्त नरसी की। अरे लड़िया, अरे बधिया नवाई गई, शीश डारी दो जुआ न दे सहारो। अरे थर थर कांपे अंगौरे के, आफती है अति भारी। लड़िया को बद्धों ने जुआ को उतार दिया है, नहीं ले रहे हैं, सहारों नहीं भर रहे हैं। अब महात्मा लोग बड़े परेशान। अरे कोई दे दे कही कि लकारे, कोई बंधन के पैना मारे, कोई हार गए जो बैठे। हार गए। एक महात्मा कहने लगा, भैया ये गाड़ी कैसे चलेगी अब। नरसी कहने लगे, गाड़ी चलेगी, वो भगवान राधा कृष्ण चलाएंगे। महात्मा कहने लगे, क्या पागल हो गए, भगवान तुम्हारी गाड़ी हाँकने के लिए आएंगे। बोले, आएंगे, विश्वास हो तो परमात्मा जरूर आएंगे। ऐसा करो, अब उनके बिना कोई गाड़ी नहीं निकालेगा, भगवान का ध्यान करो। सभी महात्मा अपने अपने झालर शंख लेके बैठ गए। अरे रेत गाड़ी अड़ी, मुँह पे विपता परी, बंसी वाले सामरिया शरण हम तुम्हारी। रेत गाड़ी अड़ी, मुँह पे विपता पड़ी, बंसी वाले सामरिया शरण हम तुम्हारे। तो ही महात्माओं ने ध्यान धरा। भगवान ने देखा मेरे भक्त की गाड़ी अटक गई, तो भगवान बूढ़े से ब्राह्मण बन गए रे, लटक रही जिनके दाढ़ी। महाराज भक्त से बोले गिरा उचारी, अब पास में आए प्रभु हैं, भक्त से बोले गिरा उचारी। ओरे बाबा जी, बरियो बाबा जी, गाड़ी तुमने हाकी अब नाय। बरियो बाबा जी, बेलन को है दोष नाय। मेरे बाबा जी, गाड़ी तुमने हाकी अब नाय। भगवान बूढ़े से ब्राह्मण बन के आ जाते हैं पास में। कहने लगे, महात्माओं इन बैलों को तो सुनाए, तुम गाड़ी हाँक ना पाओ तो। नरसी बोले, भैया तो तुम गाड़ी हाँक ले तो। बोले, हाँ, हमारे दादा परदादा से जय काम हो तो चलो आए रहो, हमका कोई और काम करो, गाड़ी हाँकत रहे पूरी ज़िंदगी। बोले, भैया तो हाँक दो। भगवान बोले, देखो गाड़ी तो हाँक दें, लेकिन हम जो कहें सो करें। बोले, भैया बताओ। बोला, ऐसा करो, तुम लोगों ने सनियमा देखो।
बोले भैया हमने कबू ना देखो। बोले ऐसे करो, आँखें बंद करो, फिर हम तुम्हें दिखाएं। भगवान ने हाथ में पनेठी को ले ली है। अरे जब आँखें ददा मिचाई, अरे जब आँखें ददा मिचाई, पल में सिर सागर पहुँचाए। अरे साधुन के नैन खुलाए, संत के मन में अब हर्ष आए। आँखें भगवान ने मिटाई और जोई का आँख खोलो तो सिर सागर में खड़े हैं। संत कहने लगे भैया कहाँ आ गए? बोले जहाँ आए वो चाँद थे तहाँ आए गए। विश्वास नहीं हो रहा है, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो गाड़ी रेत में हिल गई थी। भगवान कहने लगे फिर देखना है तो फिर आंखें बंद करो। आंखें बंद करी, बोले भैया फिर देख लो। आंखें बंद करी, अरे हुई गए अंतर ध्यान रे हुवन से बना बारी। अरे हुई गए अंतर ध्यान रे हुवन से बनवारी। साधुन ने नैन खोल के देखो रे रमी गोवंशी वालों। जैसे ही साधु के नैन मिचाए, जैसे ही नेत्र खुले हैं संतों के, तो भगवान वहाँ से अंतर ध्यान। एक साधु कहने लगा भैया वो कहाँ चला गया? दूसरा कहने लगा चलो चाहे जहाँ गो हो हमें आए जाए तो जहाँ से आए गए हम। अब इधर गांव के लोग हंस रहे हैं भैया, जहाँ में तो चिमटे चिमटा दिखाई पड़ रहे हैं, साधु के अलावा भात काहे को भरोगे? कुछ लोग आगे बढ़े हैं, मनसा सेठ को जाके बताया है कि तुम्हारे समधी साहब लंगर में आगे। बोले कैसे आए? बोले आए बहुत अच्छी तरीक़ा से। बोले कैसे? बोले जब से गांव में घुसे हैं कुत्तन के भौंक भौंक के पेट फूल गए। जब मनसा सेठ ने सुना, कहा ऐसा करो उसे गांव में मत घुसने देना वरना हमारी हंसी होगी। उसे गांव के बाहर खरख है उसमें टिका दो। अरे गांव के बाहर खरकऊ रे तुम बामे देव टिकाई। अरे गांव में घुसने न पावई रे तुरंत कही समझाई। नसी को गांव के बाहर खरक था उसमें टिका दिया। जैसे सोचने लगे चलो कोई बात नहीं, भगवान के भजन करने के लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं है। अरे जहाँ वृक्ष खड़े अति सुंदर, आई महक फूल के अंदर। चारों अंदर शोभा न बरनी जावे, गांव के बाहर खरक बनो है। जहाँ पे ताल बनो अति सुंदर, भोले बाबा को मंदिर प्यारो। नसी उसी खरक में टिके हैं। इधर रामा ने जाना है, कुछ औरतों ने जाके बताया है रामा की सास से कि तुम्हारे ससुर समधी साहब आए हैं, खरक में टिके हैं। रामा ने सुन लिया कि हमारे पिताजी आए हैं, तो आज रामा अपने पिता को छुप कर के मिलने के लिए चली है। और दूर से देखा, खरक के पास में पहुंची है तो पिता को, सार के पास में पहुंची है तो पिता को आज पहचान नहीं पाया। काफ़ी दिन बीत गए थे, पिता को देखा नहीं था। इसलिए जब विवाह किया था तब कुछ और था, लेकिन आज भक्त की दशा कुछ और है।